स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो हम लोग जो है मैंने जैसा कि कहा था इंग्लिश पेडागोजी की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी हम लोग बात करें बहुत अच्छे से वन बाय वन हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में हर छोटी बड़ी चीज़ का डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। मैंने कहा कि बहुत ब्रॉड में नहीं जाना है, जितना हमारे काम का है उतना हमको पढ़ना है और उतना चीज़ें हमको जानना है और हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। बस देखते रहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पेडागोजी को पहले समझ लेते हैं, पेडागोजी होता क्या है, ठीक है। पेडागोजी को समझेंगे पहले, पेडागोजी होता क्या है। मैं अगर बात करूँ ना तो ये लैटिन लैंग्वेज है, ये तो पता ही होगा। अच्छा, लैटिन लैंग्वेज क्या होती है, लैटिन क्या होती है, लैटिन तो एक लैंग्वेज है, ये तो पता ही चल गया। लैटिन मैं तुमको बताऊँ ना, ये यूरोपियन की मदर टंग है। मतलब बेसिकली जब हम लोग बहुत बेसिक क्लासेस में हुआ करते थे तब से ये चीज़ सुनने को मिली, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन तो होती क्या है, ये यूरोपियन की मदर टंग है, इतना याद रखना, ठीक है। तो अगर हम चलो बात कर लेते पेडागोजी, इसकी भी यार चर्चा कर लेते, क्योंकि जब से टीचिंग में कदम क्या रखा पेडागोजी पीछे पड़ गई है हमारी। पेडागोजी होती क्या है यार, इसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। 1 मिनट का समय देना, फैन बंद करते हैं। हाँ, तो पेडागोजी मैंने कहा कि इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, हाँ, और इसकी बात करें तो जो पेडागोजी होता है इसका मतलब इसको तुम कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन पेडागोगी भी मिलेगा, लेकिन मैं बात करूँ उसका फ्रेश प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू मी पेडागोजी होता है, ठीक है। पेडागोजी ही बोली है, ठीक है, बाकी तो होता है पेडागोजी भी। और भी मैंने कहा एक वर्ड के कई सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं जो मस्ट है, ठीक है, वो हमको यूज करना है। पेडा, इसकी बात करें तो पेडा क्या होता है, देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, अभी समझ में आएगा। और गॉजी ऐसे समझते हैं, इसका मतलब होता है टीचिंग, और इसका मतलब होता है साइंस, यानी कि टीचिंग ऑफ साइंस। टीचिंग ऑफ साइंस, ये वो साइंस नहीं, विज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेथड की बात हो रही है, पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, वही पेडागोजी होता है जो पढ़ाओगे। और इसको एक्सप्लेन करें, इतनी बात तो समझिए, पेडा टीचिंग, गॉगी साइंस, पेडागोजी टीचिंग ऑफ साइंस इसको बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज अपने आप में ले सकते हैं। और हर इंसान अपने आप को एक वर्ड दे सकता है, पेडागोजी एक वर्ड में एक सेंटेंस दे सकता है पेडागोजी होता क्या है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई। अब देखो और अच्छे से समझाते हैं, ये समझ में आएगा, पहले इसको समझो। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मजे से सीखते रहो। मैं कहती हूँ कि जितना अटेंशन वहां उतना मजा। कभी इस बात से जजमेंट मत किया करो किसी को भी बेसिकली कि क्या मिल रहा होगा, नहीं। आप किसी के टैलेंट का अंदाजा नहीं लगा सकते, या फिर उसने कितनी मेहनत की होगी वहां पर आके बोलने के लिए, यहाँ पर पढ़ाने के लिए, कहाँ कहाँ से नॉलेज लिया होगा, ये नहीं आप समझ सकते, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यार वो टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास पढ़ाने की तो क्या ही होगा, वो क्या पढ़ाऊंगा, नहीं। आप एक बार पढ़ के देखिए और क्या चीज़ लगता है, कैसी कितना यार एफर्ट ले रहा है वो, ये बात। और ज़रूरी भी नहीं है, सबसे अच्छी बात तो मैं कहूँ ना, टाइम बहुत प्रीशियस होता है। ऑलरेडी हम लोग इधर उधर में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं, और सभी आज के समय में देखो किस बात की जाए ना तो अपने आप को एक उसमें रख के आंक के देखो कि आप किस लेवल के हैं, ठीक है, हमारा लेवल कहाँ तक जाता है, हम और आप दोनों लोग को। उसके बाद आप वहीं से शुरुआत करिए। कभी कभी आप देखेंगे कि एक वो कहावत नहीं होती है कि एक गांव में कहावत कही जाती है, गांव आप गरीब के घर में जाएंगे, जिसको पुअर फैमिली से बिलोंग करना बोलते हैं, आप वहां पर जाएंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाए, और अमीर खानदान में जाए तो हो सकता है आपको पूछा भी ना जाए, है ना। एक मतलब बहुत नॉर्मल सी बात और बहुत बड़ी सी बात इसको ले सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आप उसमें जाते हो दिखावे में, हो सकता है आपको कुछ ना मिलता हो, ठीक है, आपको अपने तरीके का चीज़ ना मिलता हो, और ऐसा नॉर्मली में आ जाते हैं तो ऐसा पढ़ लेंगे, समझ में आना चाहिए बेसिकली, है ना, ये बात करते हैं। और ऐसी भी नहीं होती है कि हाँ जो गुरु है, ऐसा नहीं कि जो गुरु था शिष्य को ऐसा बनने का हक नहीं। हाँ ठीक है, किसी से मैंने भी सीखा और मैंने बुक से पढ़ा, कई जगह से ऑब्जर्व किया, तो हो सकता है तरीका थोड़ा सा सेम। और पेडागोजी की यार मैं बात करूँ तो पेडागोजी की मतलब लिमिट तो बहुत बड़ी है अपने आप में, पर कहीं ना कहीं हर चीज़ की जैसे लिमिट होती है तो वैसे लिमिट। और इसमें क्या है ना कि कुछ चीज़ें निर्धारित कर गई तो वो सारी चीज़ें आपको सेम एज सच वैसे देखने को मिल जाएंगी। तो कभी ये मत कहो यार कि वैसा भी वहाँ देखने को मिला था,
है तो वही चीज ना, लैंग्वेज पे जाओ, समझाने के तरीके पर जाओ, और नई चीजें उसमें क्या ऐड हुई है उस पर जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें देखो। फिलहाल फालतू की बकवास नहीं करनी है। आज के समय में ना तो आप सभी नॉलेजफुल हैं और सभी ज्ञानी हैं, बस हमको ज़रूरत है तो हमको जो पढ़ाना है वो पढ़ा दो, फालतू वाली बात होती है। क्योंकि मैं भी ऐसा होता था ना, मेरे समय में भी मतलब मैं भी जब तैयारी करी हूँ इस चीज़ की तो ऐसा लगता था कि फालतू बकवास नहीं। हाँ, तो पैडागॉजी इसको समझ लेते पहले है क्या अपने आप में। इतनी बात तो समझ में आएगी जितना मैंने कहा साइंस ऑफ टीचिंग, ये मतलब एक पैडागॉजी ने वर्ड निकाल, अपने आप में भी एक सेंटेंस दे सकते हैं। जैसे देखो मैं बताती हूँ कितने तरीके हो सकते हैं इसको समझने के। जैसे आप बोल सकते हैं हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, परेशान मत होना, मैं सब बताऊंगी, मैं एक एक चीज बताऊंगी, हर छोटी बड़ी चीज बताऊंगी। मैं तुमको बताऊं, एक क्लास लेने के लिए मैं बहुत एफर्ट्स लेती हूँ, बहुत, क्योंकि एक जो लक्ष्य होता है वो बहुत छोटा नहीं होता है किसी का भी, और मेरा तो है ही नहीं है। और मैं बहुत बचपन से ही मुझे इसी प्रोफेशन में आना था, है ना। और सब इंसान कभी ये मत सोचो कि यार मैंने यहाँ से पढ़ाई कर ली है तो मैं टीचर नहीं। अपने अंदर की क्वालिटी, सबके अंदर को कौन से प्रोफेशन में वो जाना चाहता है उसके अंदर क्वालिटी क्या है। जबरदस्ती तो किसी को टीचर नहीं बना दिया जाएगा, जबरदस्ती किसी को कुछ तो नहीं बना दिया जाएगा ना, वो अपने आप से उस चीज में जाता है। ठीक है, उसको क्या सही लगता है, उसके प्रोफेशन पे क्या सूट करता है, या उसका माइंड क्या कहता है, वो चीजें है ना। आज का समय वो नहीं रहा कि पेरेंट्स आप पर जबरदस्ती अपनी राय थोपते हैं, क्योंकि सभी के पेरेंट्स और सभी आज के समय में हम लोग क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं और खुद सारे डिसीजन ले सकते हैं और सारी चीजें। हाँ, तो हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच, ये है क्या, अभी रुक जाओ मैं बताती हूँ, मैंने निकाला है खुद से। ठीक है, पैडागॉजी का व्हेन टू टीच, वेयर टू टीच, और what to teach, whom to teach, who to teach, अब देखो मैं बताती हूँ, इतनी बात तो समझ में आई ना। पेडागॉजी हमने कहा कि हाउ टू टीच, हाउ टू टीच का मतलब होता है आपको कैसे पढ़ाना है। ये भी पेडागॉजी का एक सेंटेंस हो सकता है, हाउ टू टीच, आपको कैसे पढ़ाना है। कैसे पढ़ाने का मतलब है आपका तरीका क्या होगा, आप प्लानिंग के साथ पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप टीचर सेंटर्ड मेथड फॉलो करना चाहते हैं, कि यानी आप स्ट्रिक्टली पढ़ाना चाहते हैं, या फिर बच्चों को अपने नॉलेज में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके पढ़ाना चाहते हैं। हाउ टू टीच का मतलब यही होता है। चाइल्ड सेंटर्ड आप पढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि बच्चा और टीचर का होता है एक ही प्रकार से, मान के चलो दोनों एक दूसरे से राय लेते नहीं, है ना। तो किस तरीके से आपको पढ़ाना है, हाउ टू टीच, ये भी पेडागॉजी का एक सेंटेंस है, बात कह सकते हैं, ये भी पेडागॉजी है। व्हेन टू टीच, कब पढ़ाना है, कब पढ़ाना है कि मतलब आपको एक समय निर्धारित है, या फिर आपको कैसे पढ़ाना है ये भी इसमें निर्धारित हो सकता है। कब पढ़ाना है, आपको समय के हिसाब से देना है, कितने घंटे पढ़ाना है, एक चैप्टर को कितनी देर एक्सप्लेन करना है, ये आप प्लानिंग के हिसाब से करेंगे या फिर किस तरीके से करेंगे। वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ाना है, आपको स्कूल में पढ़ाना है, ऑफिस में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, रास्ते में पढ़ाना है, कहीं पर भी आप, आपका तरीका क्या है, आपसे कौन रेडी है पढ़ने के लिए, ये भी एक बात बोल सकते हैं। हु इज रेडी टू लर्न, आपसे सीखने के लिए कौन तैयार है। ठीक है, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है आपको, आपको पढ़ाना क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेडागॉजी, ये भी पेडागॉजी का एक सेंटेंस ये भी निकल गया था, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है आपको। अब जैसे यहाँ पर मैं आई पेडागॉजी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो मैं कुछ और तो नहीं, हाँ हो सकता है बेसिकली जो नॉर्मल चीजें होती है भाई, एस टीचर बनने का मतलब तो यही होता है कि नॉलेज तो रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऐसी अपने आप में अचीव करके रखनी पड़ती है, तो बताया जा सकता है। लेकिन मैं कहूँगी जैसे मैंने केमिस्ट्री का पार्ट उठा लिया, एक्सप्लेन करना, तो हो सकता है मैं उतना बेहतर ना कर पाऊँ, है ना, वो सारी चीजें। और होम टू टीच, किसको पढ़ाना है, विच टू टीच भी हो सकता है, किस प्रकार पढ़ाना है, क्लास आपकी फ्लेक्सिबल होगी, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, आप सर्किल वाइज में पढ़ाना चाहते हैं, जो एक सर्किल बना के पढ़ाया जाता था उस टाइप में पढ़ाना चाहते थे, वो बेसिकली क्या चीजें होती थी। हु टू टीच, किसको पढ़ाना है, आपको वो टीचर सेंटर्ड मेथड में फॉलो होता है कि आपको किसको पढ़ाना है, किस बच्चे को क्लास से बाहर कर देना। इतनी बात तो समझ में, ये तरीका है अपने आप में पेडागॉजी का। ठीक है, ये पेडागॉजी। और मैं बात करूँ ना तो देखो, इंग्लिश हो गई आपकी, और चाहे आपकी हो गई हिंदी सब्जेक्ट, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं या फर्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं, वो क्या होने वाला है, वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों से होगा। जरा सा भी बाइलैंग्वेज यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश फ्लो में बोली जा रही है या फिर हिंदी फ्लो में बोली जा रही है, जो आपका सब्जेक्ट बोला जा रहा है, तो तैयारी हो सकती है। और देखो इंग्लिश में बात करूँ ना तो CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी से भी बड़ा टॉपिक है,
ठीक है, बड़ा है अपने आप में, इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रामर भी इन्वॉल्व होती है और आपका जो पेडागोजी पढ़ते हो इसमें भी कई सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं सब कुछ बताऊंगी फिर आज। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक क्या है देख लो हमारा, pedagogy of language development। पूरी इंग्लिश की सारी क्लासेस कराएंगे, डोंट वरी, मतलब जितना होता है अपने आप में जिसका क्राइटेरिया होता है, और फालतू की बकवास नहीं कि बहुत बहुत ऐसी चीजें बता देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अच्छा, इसको देखो, ये आपका टॉपिक है, टॉपिक तो सिर्फ आपका लैंग्वेज भी हो सकता है ना, आप चेक भी कर लोगे जाके किसी भी आपको पता है कि सीटेट की वेबसाइट पर जाइए, वहां से सिलेबस चेक कर लीजिए, या फिर जो भी वेबसाइट पे आप जो भी एग्जाम देना चाहे उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट वहां पर मिलना है तो आप चैप्टर चेक कर सकते हैं। मोस्टली जो लैंग्वेज चैप्टर वो तो बोलते हैं, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या होता है तो बताइए, भाषा है ना। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या हो गया, भाषा। अब देखो, अच्छा, जब भाषा ये है तो इसका मतलब है कि इंग्लिश है ना। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, यानी कि इंग्लिश, बाद में निकल के आगे ना इंग्लिश पेडागोजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ने जा रहे हैं। और इस पेडागोजी का जो क्या करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट यानी कि विकास करने जा रहे हैं। आप समझ में आई बात, देखो कितने सटीक से निकल के आया अपने आप में, क्या एक एक लाइन निकल के आ गई, जैसे कि पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, सिर्फ लैंग्वेज हो सकता है, मैं बता देती, लैंग्वेज है आपका चैप्टर, और चैप्टर का नेम फर्स्ट है लैंग्वेज और उसको सीखने वाले। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब कि लैंग्वेज आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट होगी और सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ना, उसका क्या करना है, विकास करना है। इतनी बात तो समझ में। अब देखो, और हम बताते हैं, अब लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं। यार होता क्या है अपने आप में, मैं कहूँ तो जो लैंग्वेज होता है इसको अपने आप में कह सकते हो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिख रहा है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन की हिंदी, हाँ, संचार। मेन दो इसमें होंगे, कम्युनिकेशन और नॉइज, दो होगा। ठीक है, पहले तो कम्युनिकेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। कम्युनिकेशन होता है संचार, इसमें बेसिकली यार इसको बोल सकते हैं तो यहाँ पे तुम आइडियाज शेयर करते हो, शेयरिंग आइडियाज, और फीलिंग बताते हो आप अपनी, और इमोशंस, नॉलेज होगा आपके पास। और जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो कम्युनिकेशन को क्या करती हैं सॉरी, क्या करती हैं, मतलब कि एक प्रकार से एग्जांपल्स कह सकते हो क्या, शेयरिंग आइडियाज, आइडियाज आप शेयर कर सकते हो सकता है कि जो लैंग्वेज लिया गया है उसमें आप क्या करोगे कि आइडियाज, देखो इतने वर्ड हम इसलिए ले सकते हैं, ईटीसी क्यों लिख देते हैं, आगे और भी हो सकता है, बट ये क्या है, जो मतलब कि जो आप ये क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने ये चीजें वर्ड देखे हैं। ठीक है, ये वर्ड देखें, इतने वर्ड ऐड होते हैं उसमें। शेयरिंग आइडियाज, आइडियाज शेयर किए जाते हैं, आइडियाज शेयर कभी किसी से भी रिलेट कर सकते हो ना, फ्लेक्सिबल किस हिसाब से। फीलिंग्स, फीलिंग्स बतानी, अब फीलिंग में तो एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो ना, आप इस समय जैसे महसूस कर रहे हो कि मुझे दर्द हो रहा है, ये भी आप फील कर रहे हो और दूसरे को बता रहे हो। और इमोशंस, इमोशंस के प्रति कितने अवेयर हैं आप, किस इमोशंस के हैं। ठीक है, क्या जल्दी कर लेते हैं क्या सब कुछ। और नॉलेज, नॉलेज में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड मैंने निकाल के लाई हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतनी चीज तो समझ में आएगी नहीं, और इसको लैंग्वेज को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा देखो मैं बताती हूँ कोई प्रॉब्लम ना करे ना तो बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कि शुरुआत हुई है तो चलता रहेगा, और साथ भी आप लोग का तो जरूरी है ही। फिलहाल मैं कहूँगा मेरा बहुत बचपन से, बहुत टाइम से शौक है, टीचिंग मुझे हमेशा से पसंद थी। और कहीं ना कहीं मैं बात करूँ बहुत छोटे की तो खैर छोड़ो, फिर बताऊंगी कभी। हाँ,
अब देखो इसको समझाते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे दो इंसान हैं यहाँ पर, ठीक है, दो इंसान हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये रिसीवर है और ये क्या है, सेंडर है। सेंडर यानी भेजने वाला, रिसीवर पाने वाला, ठीक है। और इनके बीच एक इसको इसका कोई नाम अपने आप में कह दो, ये फिर बोल दो चैनल, है ना। सेंडर रिसीवर के बीच में एक लाइन हमने बना ली है, उसका माध्यम क्या है, चैनल है। अब देखो सेंडर ने रिसीवर को क्या भेजा, एक मैसेज भेजा। इसको एक मैसेज भेजना है अपने आप में, जैसे जैसे आप लिख सकते हो, इसको भेजना है आई लव यू। क्या भेजना है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, आई लव यू। सेंडर को रिसीवर को भेजना है आई लव यू। देखो इमोशंस के प्रति अवेयर होना, मैंने कहा कि कुछ कहीं ना कहीं फील करना पड़ता है उस चीज को। अब बाई चांस उसने फील किया कि हमको ये नहीं भेजना चाहिए रिसीवर के पास, बिकॉज बीच में क्या है, एक चैनल है, तो हमको कुछ एक प्रकार से वो करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने क्या लिख के भेज दिया, 143, इसको कोडिंग कहता है। 143 क्या है, कोडिंग कर दी। किसने, सेंडर ने रिसीवर को मैसेज आई लव यू भेजना था और उसने क्या भेजा, 143, ठीक है। रिसीवर को 143 तो इन्होंने भेजा है, लेकिन भैया इन्होंने समझा क्या है, 143 तो इनके पास पहुंचा, लेकिन इसका मतलब इन्होंने क्या निकाला, आई हेट यू। आई हेट यू, इसको डिकोडिंग बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही, आई हेट यू। अब सेंडर ने भेजा क्या, आई लव यू, रिसीवर ने उसका मीन्स क्या निकाला, आई हेट यू, ठीक है। अब इनके पास बात पहुंची तो इन्होंने क्या दिया, फीडबैक दिया, है ना। फीडबैक दिया कि नहीं मैंने ये बात नहीं, मैंने ये बात कही। इसका सिस्टम समझ में आया कि बात क्या होती है, ठीक है। लैंग्वेज को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, और लैंग्वेज में जो एक पार्ट निकाला है कम्युनिकेशन, इससे भी रिलेट है ये, ठीक है। अभी ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका क्वेश्चन में यूज होगा ना तो समझ में आएगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी चीज का दो लोग का माध्यम होगा, उस माध्यम को निकालने के लिए फीडबैक की जरूरत होती है। अपने आप में क्या करते हैं, निर्णय नहीं निकाला जा सकता है जब तक अगर बीच में कोई लाइन इन्वॉल्व है, चैनल इन्वॉल्व है, कुछ भी बोल सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आई ना। हाँ अब देखो ये समझ में आएगा, अभी बाद में समझ में आएगा। अब देखो मैंने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तुमको बताया था। एक मैंने कहा था, एक चीज और है इसमें, नॉइज, जानते होंगे, आवाज, या फिर शोर भी बोल सकते हो। इसका भी मीन्स होता है, रिड्यूस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो संचार का माध्यम होना चाहिए, जो संचार का माध्यम होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और उसी में रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। नॉइस का छोटा सा पार्ट है, दो चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। अब मेन पार्ट में आ जाते हैं, जिसका पूरा तरीके से यूज हिंदी और इंग्लिश में भी है। इतनी बात तो समझ में आ रही, मैं पूरा लिख देती हूँ इसीलिए कि आप इससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो मेरा बताने में, समझ में आ रहा। अब देखो, अब इसको पूरा इरेज करो। अब सिर्फ और सिर्फ आ जाओ अपने लैंग्वेज को समझने में। छोटा सा पार्ट है, उसको समझ लेते हैं बस। लैंग्वेज, लैंग्वेज लिंगुआ से बना है। लैटिन लैंग्वेज है, टंग बोलते हैं। आप समझ में नहीं बात, ये तो छोटा सा बताने का एक वो था। लिंगुआ से बना है, लैटिन लैंग्वेज होगी, इसको टंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो
अब ऊपर से नीचे लिखने की प्रॉब्लम होगी, यहाँ इधर से लिखते हैं, इधर से दिख रहा है ना यहाँ पर देखो। पहले अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। अल्फ़ाबेट तो जानते ही है ना, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट का तो बेसिकली पता ही होगा ना। अल्फ़ाबेट पता ही है, जैसे ABCD जो होता है, पहले सभी नहीं आना चाहिए, मैं ये बताऊँ। उससे मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, है ना। वर्ड बनता है, वर्ड पता ही है, कोई सारी ये जो अल्फ़ाबेट को ऐड करके वर्ड बना दिया गया। वर्ड को जोड़ जोड़ के क्या बनाया जाएगा, सेंटेंस बनाया जाएगा, है ना। और सेंटेंस को ऐड करके क्या बनाई जाएगी, ये बोल सकते हैं स्टोरी बनाई जाएगी या पैराग्राफ बनेगा, है ना, स्टोरी बनेगी। और स्टोरी को ऐड करके पूरे क्या बन जाती है, बुक बन जाती है। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ रही है, नहीं आ रही, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अल्फ़ाबेट मैंने कहा, अल्फ़ाबेट वर्ड बनाएगा, अल्फ़ाबेट से वर्ड बनेगा, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से स्टोरी, स्टोरी से बुक बनेगा। अब देखो, अच्छा मेन जो है वही बता देती हूँ। अब कोई भी अगर जैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी बता देते हैं। कोई भी इंसान हो गया, ठीक है, उसने क्या किया कि उसके पास एक वर्ड था अल्फ़ाबेट, मान लो लास्ट में आया, उसने स्टोरी बना लिया। तो आपको पता होगा कि आप कहाँ से निकालेंगे, फिर वो वर्ड में गया, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से स्टोरी गया होगा। मतलब क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि पेडागोजी में हमेशा याद रखो वो टफ नहीं होती है। टफ होता क्या है, उसकी लैंग्वेज टफ होती है, तो लैंग्वेज बढ़ा चढ़ा के अच्छे से देगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जिस दिन देखो मुझे लग जाएगा मैं सेटिस्फाई हो गई हूँ मोस्ट चैप्टर से, मैं एकदम श्योर बता रही हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और बहुत मैं रियल में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, मैं खुद ही क्वेश्चंस बना सकती हूँ, बनाऊंगी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और इसमें बेसिकली यार कुछ जरूरी नहीं है कि नए क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, तो कुछ अलग नहीं है ना, वही सारी चीज़ें। हाँ, तो यहाँ पर जब इस हिसाब से चलेंगे, अल्फ़ाबेट का मैंने कहा था, कोई भी इंसान था वो इस हिसाब से चल रहा है, तो क्या होगा, टॉप डाउन अप्रोच होगी, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। कौन सी अप्रोच फॉलो हो रही है यहाँ पे, टॉप डाउन। तो यही आंसर है, पूछता है आपको 4 ऑप्शन देगा। अब 4 ऑप्शन कौन कौन से देगा मैं बताती हूँ, अभी इसको समझा देती हूँ पहले। और ये चीज याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, टीचर सेंटर्ड होता है, मतलब बताने के लिए बहुत कुछ होता है, और मेरे पास टीचर सेंटर्ड मेथड। कभी कभी तो पूरी क्लास ओवर हो जाती है, तब याद आता है कि अच्छा ये भी था इसमें। और अभी कभी हमेशा बुक आ गया, बुक से स्टोरी आ गया, सेंटेंस, तो आपको पता है इधर से चलेगा तो अप डाउन अप्रोच हो जाएगी, है ना, अप डाउन अप्रोच। ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड, और ये समझ में आता है नहीं आता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ये बोल सकते। हाँ, अगर आपको पता हो, जब हम फिलोसफी पढ़ रहे थे उसमें जो लास्ट पार्ट था, 4 पार्ट प्रयोजनवाद हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या बता रहा था, जो उसका लास्ट मेथड था यानी विधि थी, उसमें यही बात कही गई थी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यानी अनुभव से अनुभव करके सीखना, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना नहीं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करके सीखना कोई चीज, तो यहाँ पर ये चीज फॉलो हो जाएगी अपने आप में। और एक चीज और याद रखना, एक और होता है मिडिल पाथ अप्रोच, मिडिल पाथ अप्रोच। देखो, अच्छा इसमें से 3 अप्रोच बनती है, मैंने कहा कि टॉप डाउन या फिर अप डाउन या मिडिल पाथ होगी। मिडिल पाथ का मतलब बीच से इधर से आए या इधर से जाए, तो आप हमेशा किसको टिक करोगे, मिडिल पाथ। अब देखो आपको ऑप्शंस क्या बनेंगे, जैसे क्वेश्चन ऑप्शन क्या बनेंगे, फर्स्ट आपको बोल देगा टॉप डाउन अप्रोच, सेकंड अप डाउन अप्रोच, मिडिल पाथ एंड नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल, और हिंदी में भी ऐसे ही मिलता है, शब्द अक्षर होंगे, फिर शब्द बनेगा, फिर वाक्य बनेगा, है ना, फिर जैसा भी वो कहानी वहां पर फॉलो होती, बस और कुछ होता नहीं है, बस यही चीज सेम होती है। इतनी बात तो समझ में आई ना, बस आपको यहीं पर ऐसे आंसर बता देगा। तो एक मेन चीज है नॉम चॉम्स्की, उनका मैं एग्जांपल बता देती हूँ, उसके बाद उनकी डिफिनेशन भी बताऊंगी, उनका एग्जांपल भी बताऊंगी, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे फिलहाल, और मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, बेस्ट ही हूँ फिलहाल सब कुछ। नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ते हैं, देखो नाम नहीं सुना है तो सुन लेंगे, और जो
अच्छे से ट्रेनिंग में रहे होंगे, उनको तो पता ही होगा। पहले इनकी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, एवरी चाइल्ड अच्छे से लिखता है, एवरी चाइल्ड इनेट टू स्किल ऑफ लर्न एंड लैंग्वेज ये लाइनें तो यहाँ से दिख रही हैं ना, बट ही लर्न would only he exposed देखो, every child innate to skill of learn and language but he learn would only he exposed। इसका मतलब क्या, तो पहले इसको तुमको ऐसे एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। एक ये कमरा है, एक ये कमरा है, इसमें एक बच्चा है और इसमें भी एक बच्चा है, ठीक है। अब देखो, ये कह रहे हैं कि इस बच्चे को जो है, नॉम चॉम्स्की ने यही कहा है, इस बच्चे को, फर्स्ट वाले बच्चे को जो है सारी लैंग्वेज इनके सामने बोली जाती हैं। मतलब कि जो भी इंसान कर रहा है अपने जो भी रूटीन है, इंसान आ रहे हैं जा रहे हैं इनके सामने, सारी तरीके की बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बच्चा क्या करता है, अपने सेंस ऑर्गन से जो स्टार्टिंग में उसको सीखना होता है ना, आपने जो स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं CDP की क्लास अगर देखी हो तो उसमें यही बताते हैं ना कि वो अपने सेंस ऑर्गन कहाँ से सीखता है, वो तो फिलहाल अलग बात है, फिर नॉम चॉम्स्की की इसमें आता है। उन्होंने कहा कि इनके सामने जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जितने भी लैंग्वेज चैप्टर तो लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, जितनी भी लैंग्वेज बोली जा रही है वो अपने आप सीख लेगा, उसको सिखाया नहीं जाएगा कि आपको बोलना है हम क्या खा रहे हैं, बोलना है जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा कुछ बोलना नहीं। वो क्या करेगा, खुद से सीख लेता है बच्चा अपने, है ना, अपने आप बोलने लगता है। लेकिन इसी बच्चे के सामने कभी वो लगे कि कभी इसके सामने कोई बात बोली ही नहीं, वो शुरू से जब से आया है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कमरे में बैठा, उस समय कभी किसी ने बात नहीं की, तो वो उन्होंने कहा है कि ये बच्चा कभी नहीं बोल पाएगा। नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि ये बच्चा कभी बात नहीं कर पाएगा और ये बच्चा सारी बातें खुद से कर लेगा, ठीक है। यही बात थी अपने आप पे, तो उन्होंने कहा एक्सपोज, उसका खुलासा करना पड़ता है, उसके सामने चीजें क्या करनी, प्रक्रिया हमको करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसे एवरी चाइल्ड इनेट टू स्किल, उन्होंने कहा कि जो सब सारे बच्चे क्या करते हैं अपने स्किल से, उनकी स्किल कभी इनेट होती है, बोले कि लर्न एंड लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को सीखते हैं, याद करते हैं, पढ़ते जो भी मतलब तरीका से जानते हैं, बट ही लर्न वुड ओनली, लेकिन कह रहे हैं कि वो तभी सीख सकता है जब ही एक्सपोज, उसका क्या किया जाएगा, खुलासा किया जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई, ठीक है। तो लैंग्वेज चैप्टर यही था, यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। So thank you so much.